गुरु जी, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी संसार की किसी चीज से लगाव हो जाए ज्यादा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वो लगाव कम हो जाए? आपको किससे हो गया? मतलब परिवार के कोई सदस्य हो, कोई भी हो, अति बुरी है किसी चीज की। शादी हो गई आपकी? हाँ। पति हैं आपके? हाँ। बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं। तो अभी पति में ही लगाव लगाइए आप। पति में यदि लगाव है आपका तो वो लगाव सही है। पुरुष का लगाव पत्नी में है, वो लगाव भी सही है। माँ बाप का लगाव बच्चों में है, वो लगाव भी सही है। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं। बाकी पति का प्रेम पत्नी से, पत्नी का प्रेम पति से है तो सही है। प्रेम ही ईश्वर है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम सच्चा हो, निष्कपट हो, निष्काम हो। पहले पति से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे प्रेम भगवान से हो। पहले साइकिल चलाने में हम लोग कैंची साइकिल चलाते हैं, फिर डंडे पर बैठते हैं, आखिरी में फाइनल सीट पर बैठने की प्रैक्टिस आखिरी में हो जाती है। कैंची तो आएगी ना। उसी प्रकार पहले पत्नी से, पुत्र से, परिवार से प्यार करो, फिर धीरे धीरे अभ्यास करके वही प्यार भगवान से हो जाए तो सब चीजें सही है। और एक दूसरा सवाल है गुरु जी, पढ़ाई में ज्यादा टाइम तक मन लगाए, कई बार मन भटक जाता है इधर उधर की बातों में। कोई बात नहीं, इधर उधर की बातें करो ही मत। जब पढ़ाई का समय है सिर्फ पढ़ाई करो, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाओ। मन के भटकने बहुत रास्ते हैं, मन को भटकने के और भटकाने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए हमें उनमें नहीं पड़ना चाहिए। मन लगा के काम हमें करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मन हमारे कंट्रोल में कैसे करें? मन को कंट्रोल में करने के लिए अभ्यास। आपने जो भी सीखा है, भोजन बना लेते हैं? हाँ। हाँ। तो भोजन बनाना माँ के पेट से सीख के आए थे कि सीखा आपने? नहीं, बाद में सीखा। सीखा, अभ्यास से आया ना। हाँ जी। आपने पढ़ाई जो भी की उसका भी अभ्यास किया होगा। हाँ जी। काखा गाखा लिखने का भी अभ्यास किया था हम लोगों ने बचपन में। हाँ जी। अभ्यास से जैसे पढ़ाई आ गई, अभ्यास से भाषा का ज्ञान होता है, हाँ जी। अभ्यास से गाड़ी चलाने आती है, अभ्यास से सारे काम होते हैं। उसी प्रकार मन को साधने का अभ्यास, कोशिश करत करत अभ्यास के। आपका मन है, आपको ही साधना है, आपको ही अभ्यास करना है, आप ही करेंगे। रास्ते हम 1000 बता सकते हैं, गुरु टीचर 1000 रास्ते बता सकते हैं, चलना हमको ही पड़ेगा। इसलिए अभ्यास से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? कथाएं सुनो, पॉजिटिविटी के लिए अच्छी संगत करो, अच्छी बातें करो, अच्छे लोगों के संग में रहो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, तो अपने आप मन कंट्रोल होगा। गलत चीजें देखना, गलत चीजें सुनना, गलत निंदा चुगली में उलझे रहना, मन अशांत होता। अच्छा आप बताइए, कथा जितनी देर आप सुनते हैं उतनी देर आपका मन शांत रहता है कि नहीं? हाँ जी। फिर कथा ही एक उपाय है। कोई कथा सुनता ही रहे, उसका मन अपने आप एक दिन पूरा शांत हो जाएगा। बहुत सुनता रहे, बस कथाएं निरंतर सुने बस। हाँ जी। धन्यवाद गुरु जी। मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते। तो आपके पति भी आपके नहीं सुनते? बहुत शराब पीते हैं, बहुत शुरू से। बच्चे हैं आपके? हाँ, 2। तो आपके पति को आपने समझाया होगा कई बार? बहुत। लाए हैं? नहीं आते। नहीं आते। कथा भी नहीं सुनते? सुनने भी नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करने देते। कुछ कमाते हैं? कमाते हैं, लेकिन सब उड़ा देते हैं। तो उनके पिताजी, उनकी माताजी नहीं? पिताजी नहीं है, माताजी बहुत परेशान है। माताजी है, 2 बच्चे हैं और वो उनके साथ रह रहे। मैं 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही। तो फिर आप नहीं रह रहे हैं तो फिर वो कहाँ हैं? वो गांव में है और मैं, दीदी ने हमको मुझे जॉब लगा दिया मुंबई में, तो मैं वहीं पे ही काम करती हूँ। अच्छा, तो फिर पति वहाँ अकेले रहेंगे तो फिर वो कल को वो रास्ता भटक गए फिर? नहीं भटक सकते, क्योंकि शराब पीते हैं और शादी करने के लिए सोचे, दूसरी पर नहीं मिलती उनको। अच्छा, दूसरी शादी करना सोचेंगे तो हाँ। मिलेगी नहीं उनको? गए घूमे लेकिन नहीं मिली। हाँ, कैसे मिलेगी? सही फिर मैं है। आपका भागवत वगैरह सुनी, तो फिर मैं गई थी अभी शिवरात्रि में, सोची थी उनको समझाऊंगी और उधर लेके आऊंगी। 2 महीने रही, लेकिन फिर और बहुत परेशान किए। जो 6 साल का वो बदला ले रहे थे मेरे से। फिर भी मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं, बोलूं, इसलिए आई थी। एक बार ले आना। नहीं आएंगे गुरुजी, अगर आप एक बार, शायद थोड़ा भी आपके इधर से किसी का भी कॉल जाए तो शायद आ सकते हैं। आप ही मेरी कॉल बन के उनसे बोलना कि बुलाया है, ले आना, बात करेंगे। यदि समझाएंगे, समझें तो अच्छी बात है। मैं रही गुरुजी वहाँ पर 6 साल के बाद, फिर गई। गांव के लोगों के ताने वाने बहुत सुनी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। अपने मेरी बेटी है, बेटी के लिए मैं गई। बच्चा भी उसके जैसे हो गया, बिगड़ गया बेटा भी पापा के जैसे। तो बेटा आपके साथ रहता है? नहीं, बेटा, बेटी और सास सब गाँव में रहते हैं।
तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं नहीं रहते, वो उनको सिखा दिए, रहने नहीं देते मेरे साथ। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर आप अलग, आपके पति अलग, आपके बच्चे अलग? मैं गई, बार गई, 5-6 बार गई, पर वो बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती तो हूँ। फिर बच्चों को तो फिर आपकी माँ का प्यार मिलना चाहिए ना? हाँ लेकिन दादी नहीं, दादी बोलती मैं नहीं रह सकती बच्चों के बिना। पहले तो बात भी नहीं कराते थे, मैं 6 साल रो के रही, बात भी नहीं कराए। अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बेटा 16 साल का, बेटी 11 साल। तो आपको रहना चाहिए बच्चों का, वो बड़े हो रहे हैं, उनके पास बाप का प्यार तो नहीं, माँ का ही मिल जाए। रहने ही नहीं देते गुरुजी, खाना बर्तन सब फेंक तोड़ ताड़, कपड़े जला देते, मतलब कुछ रखते ही नहीं है घर में। मैं रहती हूँ, जब मैं नहीं रहूंगी तो भी वो लोग सुखी है, इसलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं इसी को बाहर जाने का शौक है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, सुख के लिए मैं घर छोड़ देती हूँ। कि यदि हमारे बहन आप खुश हैं? हाँ वो खुश है। मेरी तो बेटी खुश खुद रहो। बोली कि मम्मी तू यहाँ कभी मत आना, रो कर बोली, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग बोलते इसी को बाहर जाने का शौक है। गुरुजी आप बताओ, दिल की माने कि दुनिया की माने? अब आज तीनों माताओं की सिचुएशन में मैं चुप ही हूँ। गुरुजी फिर मुझे आपकी एक बात आती है चूल्हे में जाओ दिल की मानो बस। ठीक है, मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह दूँ आपसे। बेटों के साथ रहना, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों के साथ रहो, पर बहुत वो भी समझाती सिचुएशन विपरीत है आपकी। हमारी माँ जी, मेरी सास को आंख में मोतिया भी नहीं, मैंने उनको लोभ दिया कि महाराज के पास चलो, मैं आपका मोतिया बन का ऑपरेशन करवा दूंगी। माँ जी को भी बोली, लेकिन नहीं, मेरा बेटा डांटेगा, डरती। उनकी इच्छा है सबकी आने की, लेकिन उससे डरती एकदम, वो मारूंगा पीटूंगा, कोई जाऊंगी नहीं, ऐसा बोलती। आप अपने पति को ले आना, हम कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। ठीक है गुरुजी, लेके आऊँ। गुरुजी एक भजन सुनाती है आपको। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे, तुम्हारी छवि मन में, हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी क्या कहूँ मैं, मेरे पति दारू पीते हैं, पूजा भी करते हैं, परिक्रमा भी देते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा भी देते हैं, पर शाम को दारू पीते हैं, फिर बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी आपने ये जो उड़ीसा वाली बहन है, इनका भी दुख सुना? हाँ ये जो बहन है अभी आपसे पहले बोली, इनका भी दुख सुना, हाँ। और आपका भी दुख है। अब बताओ, आप तीनों में सबसे ज्यादा दुख किसका है? मैं तो ये कहती हूँ, वो परिक्रमा भी देते हैं, इतनी पूजा करते हैं, और कितनी समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं। मैंने बेटी की शादी की है, मैंने लाए हैं आप उनको? नहीं आए, 10 लाख रुपए का कर्जा किया है, मैं अकेली उनको चुका रही हूँ। वो दारू पी के कोई टेंशन लेते, कुछ नहीं करते। ये सवाल मैं सबसे कर रहा हूं आज। आप सभी श्रोताओं ने आज तीनों बहनों की दास्तां सुनी। अब ये बताइए कि तीनों में सबसे ज्यादा दुख किसका है? इनका, इनका या इनका? किनका? पीली बहन का? हाँ, पहले वाली। तो आपके पति को मेरे पास लाना। आ जाएंगे, वो मैं आई थी यहाँ पे, आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, जून में आई कम थी। से कम आपकी बात तो मानते हैं कुछ? बात मानते, सब बात मानते, बहुत अच्छे, पर एक फिर भी आपको पति को लाना, हम समझाएंगे, और आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अभी आपने बहन की बात सुनी, उनके पति से आपके पति 1 लाख गुना अच्छे हैं। बहुत अच्छे, एक ही कमी है गुरुजी, तो 1-2 तो कमी सब में ही है। तो फिर गाली इतनी देते, सुनी नहीं जाती है। थोड़ा पॉजिटिव भी रहा करो, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहा करो।
थोड़ा सा माफ भी किया करो। माँ भी तो करते हैं, 18 साल 26 साल हो गए ले शादी आना, को। हम सुन लेंगे क्या दिक्कत है उनको। और राधे राधे गुरु जी, एक थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट हो रही है। मेरी एक छोटी बहन है, वो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। उसका पति तो ऐसे दारू पीता है। तो जब वो आपसे ज्यादा दुखी है हाँ। तो उसको देख के थोड़ा आप अपने आप को सुखी महसूस कर लिया करो, और उसको, उसके पति को भी ले आना मेरे पास। वो तो और ज्यादा नशेड़ी है। उसने तो अभी 5-8 लाख का प्लॉट बेचा है और 5 लाख रुपए अपनी बहन को दे आया है। 4 लाख रुपए बराबर कर गया पूरे। ले आना हमारे पास, समझाएंगे ऐसे लोगों को। पहले प्लॉट बेचा था, उसे भी अपनी बहन के नाम कर दिया। वो नॉन मिर्च के लिए, एक दूध के लिए, चाय के लिए भी तरसती है वो। आज ही कथा में हमने बताया ना, ऐसे घर बिगड़ जाता है। मैं देखो कथा में वही बताता हूँ जो समाज को आवश्यक होता है। कोई सुन ले मेरी हर बात को और मान ले तो कभी किसी का घर उजड़ेगा ही नहीं, बिगड़ेगा ही नहीं। कोई मन लगा के मान ले एक बात को। मैं तो ये कहती हूँ, ये दुनिया में दारू खत्म कर दे तो ये नारी अच्छी तरह से सुरक्षित रहेंगी ना। हाँ मैया, नारी सुरक्षित हो जाएगी, दारू बंद करना। बैठो, अभी भैया मिल लेंगे, बैठ जाओ, अभी मिल लेंगे, आराम से बैठ जाइए। दारू बंद होनी चाहिए पूरे देश में, ये सही कह रहे हैं आप। सारी महिला नारी सशक्ति जाग जाए और नारी एक बड़ा आंदोलन कर दे कि शराब नहीं बिकेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। ये जड़ तो सबरी दारू है ना। बिल्कुल। घर की कलेश तो दारू है, शांति नहीं रहती है। मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, वो भी करते हैं, पर घर में शाम को शांति नहीं रहती है, बस झगड़ा शाम को होता है। कुसंग सबसे बड़ी अशांति की जड़ है। इसलिए कलयुग का 4 जगह स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ, शराब, ये कलयुग के ठिकाने हैं। जो इन लोगों का सेवन करेगा, इन चारों का, वो सुखी हो ही नहीं सकता सपने में। जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला और बेईमानी का धन हरने वाला और पर नारी पर दृष्टि रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। क्या करें गुरुजी? लाना पति को, समझाएंगे। हम आए थे यहाँ पे, जून में आए थे, अभी 1 जून को आए थे यहाँ घूम के। अब आपके आश्रम में चले गए थे, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ पे प्रवचन करते हैं, तो हमें यहाँ पे लाते हैं, हम चले चलिए गए। अब लेके आना बच्चे को। कुछ लोगों के बेटा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि बेटा होता इसलिए है कि बेटा कर्जा चुकाने आता है माँ बाप का। क्या उतारने आता है? ऋण। तो आपके सिर पर ऋण था तो चुकाने बेटा आ गया। भाई जिसके सिर पर ऋण था तो बेटा आया, जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं तो भगवान को लगा कि जरूरत ही नहीं, भाई ऋण है ही नहीं। इसलिए वो लोग ऑलरेडी उऋण हैं, कोई ऋण नहीं है। आपका ऑलरेडी उद्धार यूं ही हो जाएगा। इसलिए बेटे के चक्कर में ना पड़ो। बेटा तो मीराबाई के भी नहीं था तो नाम बता। बेटा तो विवेकानंद जी के भी नहीं था तो नाम बता। बेटा तो तुलसीदास जी के भी नहीं था तो नाम बता। तो बेटा नहीं है। लोगों से हम पूछते हैं तुम्हें बेटा क्यों है? सब लोग रोते हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। देखो बेटा हो जाए, अच्छा भगवान करे आपके खूब बेटा हो, 10-10, 20-20 बेटा हो, क्या दिक्कत हमें? हर साल बेटा हो, खूब बेटा हो। लेकिन यदि किसी के नहीं हो रहा है तो इसमें परेशान नहीं होना चाहिए कि बेटा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा उसका कारण बता रहा हूं कि कारण ये है कि नहीं हो रहा है, मतलब ऋण नहीं, ईश्वर नहीं देना चाहते आपको। अब आप कहो क्यों नहीं देना चाहते? भगवान ने हमें सबको तो दिया, भगवान ने हमें क्यों नहीं दिया? सुनो, मीराबाई को नहीं दिया तो क्या मीराबाई को भगवान प्यार नहीं करते थे? क्या मीराबाई को भगवान चाहते नहीं है? हाँ, भगवान यदि कुछ नहीं देते ना तो उसके बदले कुछ और देना चाहते हैं, उससे ज्यादा देना चाहते हैं। आपने अब्दुल कलाम जी की एक कथा सुनी है? पूर्व हमारे राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
अब्दुल कलाम जी अपने गांव, अपने जहां के वो रहने वाले थे दक्षिण के, दिल्ली आए। उन्हें पायलट बनना था, प्लेन उड़ाना था। इंटरव्यू देने आए थे दिल्ली। सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबर कम हो गए, उदास हो गए, अब मर जाएंगे। सपना पूरा नहीं हुआ, सपना टूट गया, पायलट बनना था। तो ये हरिद्वार चले गए। ये उन्हीं की कथा है। हरिद्वार चले गए, गंगा के किनारे। बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कूदने लग गए, मर जाऊंगा। इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना। एक साधु ने देखा, यहां क्या हुआ बेटा? बोले मैं पायलट बनना चाहता था, मैं ये बनना चाहता था, पर मैं नहीं बन पाया। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाऊंगा। संत जी ने कहा चल सवेरे मर जाना, अभी चल मेरे साथ। एक साधु ने कलाम साहब का हाथ पकड़ा, अपने आश्रम ले गए और अपने आश्रम में उन्होंने भोजन कराया। कहा कि बेटा मरना अच्छा नहीं, अपने लिए एक बार जी कर तो देखो। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा अब क्या जिए, हमारा तो सपना पूरा नहीं हुआ। पर ये बताओ, आप तो बाबा हो, साधु हो, ये बताओ कि भगवान ने मेरा सपना पूरा क्यों नहीं किया? तब संत ने कहा अब्दुल कलाम जी से कि देख बेटा, यदि तू आज पायलट नहीं बन पाया तो समझ ले कि भगवान तुझे पायलट से भी कुछ और बड़ा बनाना चाहते हैं। इसलिए तुझे छोटा मोटा नहीं देना चाहते, इसलिए भगवान तुझे क्या देना चाहते हैं? भगवान तुझे और बड़ा देना चाहते, इसलिए छोटा नहीं दिया। तू हिम्मत ना हार बेटा। अब्दुल कलाम जी को ये बात अंदर तक चली गई कि कुछ बड़ा हो सकता है, हारूं क्यों? कहा कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरे पास पैसे नहीं। तब साधु ने उन्हें पैसे भी दिए। फिर वो गए और वही बालक जो आत्महत्या करने वाला था, डिप्रेशन में चला जाने वाला था, यही है संतों का जरा सा संग मिल जाए तो मरता हुआ आदमी राष्ट्रपति बन जाता है। यह है सत्संग। संतों की संगति जरूर करनी चाहिए। बॉलीवुड ने आज संतों से नफरत पैदा कर दी जवानों के भीतर, पिक्चरें बना बना के उल्टी सीधी, ताकि बच्चे युवा संतों से नफरत करने लग जाए। लेकिन देख लो, मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि यदि बेटा नहीं मिला, जीवन में कोई उपलब्धि नहीं मिली, तो हताश निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर कुछ और देना चाहते हैं आपको, कुछ और कराना चाहते हैं। तुम ईश्वर के आश्रित रहो तो सही। बेटा मिल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं मिला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब हमारे बेटे हैं, ये भाव रखो। गुरु गोविंद सिंह जी के जब 2 बच्चे शहीद हो गए और 2 बच्चे, 4 बच्चे थे उनके, 2 बच्चे जब दीवार में चुनवा दिए गए मुगलों के द्वारा, तब गुरु माता रोने लगी, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी, उन बच्चों की माँ। कैसे न रोए एक माँ जिसके बच्चे को दीवार पे चुनवा दिया जाए, जिंदा मार दिया जाए। रो पड़ी कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को दीवार पे चुनवा दिया। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा पगली रोती क्यों है, क्यों ना रोऊं, मेरे 2 बच्चे दीवार में चुना दिए, 2 बच्चे शहीद हो गए। अरे पगली, तेरे 4 बच्चे ही तो गए हैं, पर देख ये जितने बच्चे खड़े हैं सब तेरे ही तो बच्चे हैं, तू इन्हें अपना क्यों नहीं मान लेती? ये सब तेरे ही तो हैं, देखो ना, मान लूं कि आप मेरे हैं। अब बताओ ना, गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं रहती हैं। जिन बेटों को जन्म दिया है ना, उन बेटों ने तो निकाल फेंका बाहर हाथ पकड़कर, पर मेरा तो उन माताओं से कोई रिश्ता नहीं था, ना खून का रिश्ता था, ना कोई जान पहचान का रिश्ता था। लेकिन उन माताओं को जिनको उनके बेटों ने घर से दुत्कार दिया, निकाल दिया, धक्के मार दिए, अब बताओ मेरा कोई रिश्ता ना होने पर भी मैं उनकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं? ये दास अनिरुद्ध सेवा कर रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना।
जरूरी नहीं है कि रिश्ता खून का ही हो। बेटा पैदा होए तो ही बेटा माना जाए। वो सारी माताएं मुझे अपना बेटा मानती हैं, जबकि मैं उनके गर्भ से पैदा नहीं हुआ, फिर भी अपना बेटा मानती हैं। और मैं भी उन्हें अपनी माँ मानकर उनकी सेवा करता हूँ। हाँ या ना? सही है। मैंने गंगा जी गए तो मैं सभी अपनी माताओं के नाम की, सभी भक्तों के नाम की मैंने डुबकी भी लगाई कि मेरी माँओं को पुण्य मिले, मेरे भक्त जो जुड़े हैं गौरी गोपाल भगवान से सबको उसका पुण्य मिले। तो मैंने डुबकी भी लगाई। तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि पैदा गर्भ से होए तो ही बेटा बने। आप बेटा मान लीजिए, हम बेटा बन गए आपके। हम आपको माँ मान लें, आप माँ बन गई हमारी, और इस रिश्ते को निभाओ। क्या बुराई है? क्यों भैया? हम आपको अपना भाई कह दें और फिर इस भाई के रिश्ते को निभाएं तो निभ सकता है कि नहीं निभ सकता? फिर जरूरी नहीं है कि एक ही माँ के गर्भ से पैदा हो तो ही हम भाई भाई कहलाएं। क्यों जी? बात सही है। इसलिए जरूरी नहीं है कि बेटा होए, हो जाए भगवान करे, पर ना होए तो परेशान ना हुआ करो। भगवान कुछ बड़ा कराना चाहते हैं आपसे। भगवान ये कहते हैं कि होते तो तुम्हारे 1-2 बेटे होते, लेकिन आप ना जाने कितने गरीब दीन फुट। आजकल देखो झाड़ियों में बच्चे मिलते हैं, झाड़ियों में लोग फेंक के चले जाते हैं। कितने सारे अनाथ बच्चे हैं, कितने सारे वृद्ध बेसहारा माताएं हैं। आप अपना पैसा एक बेटे को देते, उसे वारिस बनाते। अच्छा है कि उस पैसे को आप समाज की सेवा में खर्च कर दो। पुण्य बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बेटा नालायक निकल जाए तो तुम्हें नरक ले जाएगा, पर तुम अपने हाथ से जीते जी शुभ कार्य करा दो, वही पुण्य तुम्हारा संग देता है। मेरी माँ, एक पंडित जी थे, आत्मदेव, बेटा नहीं था। पड़ोसियों ने ताने मारे, जंगल चले गए। एक संत जी मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो? महाराज मैं धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक्कार है मुझे, मेरा बेटा नहीं। अरे बेटे के लिए क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा नहीं है। संत जी ने समझाया, बेटे के लिए ना रो, भगवान के लिए रो। बेटा तो ठीक है। नहीं माने। संत जी ने फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना, बेटा होगा। आत्मदेव जी ले गए, पत्नी को दिया, ये फल खाओ। पत्नी ने गाय को खिला दिया, तो गाय को बच्चा हुआ समय पर, जिसका नाम हुआ गौकर्ण। और बहन का बेटा, धुंधली के बहन का बेटा हुआ, पैसों में खरीद लिया। उस बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। वो धुंधकारी को धुंधली ने, बहन का बेटा था, पैसे से खरीदा था। बड़ा लाड़ करे, बड़ा प्यार करे, पैसे लुटाए, बेटा बिगड़ गया। और जब बिगड़ा तो डंडे पड़े आत्मदेव जी को। बेटा धुंधकारी बड़ा होके बाप को बाल पकड़ के थप्पड़ जमाता है। आत्मदेव जी बोले, हे भगवान, अब मुझे पता चल गया कि तुमने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया था। यदि आपको बेटा नहीं दिया है भगवान ने, तो समझ लेना कि भगवान ने बड़ा भला किया है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत कष्ट देने वाला होता। तो भगवान ने उस अपार कष्ट से तुम्हें ना देकर ही बचाया कि नहीं होगा तो आप यही तो कहोगे कि नहीं है। पर सोचिए कि जिसका बेटा बाप को मार रहा हो, तो बाप तो यही सोचेगा ना कि ऐसे बेटे से तो ना होता तो ही अच्छा होता। क्यों जी? कैसा बेटा? आप लोगों को कैसा बेटा चाहिए? 3 तरह के बेटे होते हैं। एक बेटा वो जो बेटा होए और माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, श्रवण कुमार की तरह आज्ञाकारी। एक बेटा तो ये है। दूसरा बेटा ऐसा है कि हो तो गया है लेकिन अपने माँ बाप को मारता है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।